तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल गाजी पेंट वाला में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है कि भाई पेंट बिजनेस में कितना मार्जिन होता है, ये बहुत सारे मेरे वीडियोस में इसका कमेंट्स आया है। लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई बताइए पेंट बिजनेस में कितना मार्जिन है, और आप लोगों में से बहुत ज़्यादा व्यूअर्स जो अभी तक पेंट बिजनेस में आया नहीं है, हो सकता है वो सोच रहा है कि आगे आने वाले वक्त में वो पेंट बिजनेस में एंटर करने वाले हैं, उनके लिए जानना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई पेंट बिजनेस में कितना मार्जिन है। और मैं आपको आज डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अपना व्यक्तिगत अनुभव। मेरा 6 इयर्स का पेंट बिजनेस का एक्सपीरियंस है और मैं खासकर रिटेल ही करता हूँ, मैं होलसेल अभी तक नहीं किया। मैं डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पेंट बिजनेस में रिटेल में कितना ज़्यादा मार्जिन होता है और क्या आपको 2025 में पेंट बिजनेस में आना चाहिए। क्या ठीक ठाक मार्जिन हो जाता है पेंट बिजनेस में, ताकि आने वाले वक्त में आप भी पेंट बिजनेस में आके एक अच्छा खासा प्रॉफिट और ग्रो ले सको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और एंड तक नहीं देखेंगे सिर्फ आपको परसेंटेज की भाई इतना परसेंट मार्जिन है जानकर आप वीडियो से पीछे हट जाएंगे तो नहीं चलेगा। आपको डिटेल तरीके से समझना है कि भाई मार्जिन जो होता है वो बाद में होता है, पर उस मार्जिन तक पहुंचने के लिए आपको किन किन स्टेप से गुजरना है, ताकि आप भी जब आगे आने वाले वक्त में पेन बिजनेस में एंटर करोगे तो इन सब बातों का ख्याल रखते एंड में एक अच्छा खासा मुनाफा पेन बिजनेस से आप निकाल पाओ। तो इसलिए वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी बिजनेस में जब आप एंटर करते हो ना, तो मार्जिन का बात बाद में आता है, पहले आता है उस बिजनेस को बारीकी से समझना। तो पेंट बिजनेस में जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको पेंट बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स है, क्या क्या प्रोडक्ट आप रखोगे, किसमें कितना ज़्यादा मार्जिन है, कौन सा फास्ट मूविंग आइटम है, कौन सा स्लो मूविंग आइटम है, तो इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर गहराई से आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आप अगर इन सब चीज़ों को सीख लोगे तभी एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। मैं आपको ये बताना मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि मार्जिन के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप पेन बिजनेस में आओगे ना, तो पेन बिजनेस में आपका जो मार्जिन होगा किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि इंटीरियर पेंट है, एक्सटीरियर पेंट है, वुड पेंट है, मेटल पेंट है, प्राइमर का एक पूरा रेंज है, पुट्टी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है। आप ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप पेन बिजनेस में आओगे ना, तो एक पर्टिकुलर आइटम के ऊपर आप ये नहीं रिलाई नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन मिलता है, पर उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपको सेल करने के लिए किसी अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड होना पड़ता है। तो पेन बिजनेस इकोसिस्टम वाला, जैसे कि एक जाल है, मतलब एक बिंदु और एक बिंदु से कनेक्ट होकर ही आपका मार्जिन निकलता है। मैं एग्जाम्पल के तौर से आपको समझा रहा हूँ, और जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जैसा लग रहा है, जैसा मेरा अनुभव है पेन बिजनेस का, उसी तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आपको हम लोग मानते हैं कि किसी घर में इंटीरियर पेंट कराना है, ठीक है ना, तो आपको पूरा बेस का नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, आप जिस एरिया पे रहते हो ना, उस एरिया पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, उसका ऊपर भी आपको एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि किसी अगर आप हाईली मतलब इनकम वाला एरिया में लेते हो, उधर लग्जरी प्रोडक्ट ज्यादा चलता है और मिड रेंज प्रोडक्ट ज्यादा चलता है। इकोनॉमिक इनकम वाले एरिया में आप रहते हो, विलेज एरिया में, उधर इकोनॉमिक प्रोडक्ट चलता है, तो ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को आप जिस प्रोडक्ट को आप सेल करोगे, जैसे कि आपको इंटीरियर पेंट को सेल करना है, तो इंटीरियर पेंट को सेल करने के लिए सिर्फ इसी प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ इंटीरियर प्राइमर भी रखना जरूरी है ना। तो एक प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक उसी प्रकार आप जब मेटल पेन बेचते हो, वुड पेन बेचते हो, तो उनके साथ आपको रेड ऑक्साइड, वुड प्राइमर का एक स्टॉक बना के रखना है, ताकि जब लोग आके, ये बहुत ज्यादा लोग को ये मालूम ही नहीं चलता है कि भाई आके डायरेक्ट पूछता है कि जैसे कि एक कैटलॉग आपने दे दिया, उनमें से उन्होंने एक शेड चॉइस कर लिया, ठीक है ना, तो कस्टमर ने बोला कि मुझे ये वाला शेड अब दिखाइए,
तो आपने शेड दिखा दिया, वो डायरेक्ट तो पेंट, उनको लगता है पेंट लेके हम दीवार पे लगा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। उसको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई इस पेंट में ये कैटेगरी है। जब भी कस्टमर आ जाएंगे ना आपके शॉप पे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कस्टमर लग्जरी लेने वाला है प्रोडक्ट, क्योंकि लग्जरी का जो प्रोडक्ट है उसका रेट ऑफ मार्जिन अलग होता है, उसका मार्जिन अलग है। मिड रेंज का थोड़ा सा मार्जिन अलग है, इकोनॉमिक का अलग है। इकोनॉमिक में सबसे ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में मार्जिन को लेकर, ठीक है ना। तो आप ये खुद ही समझ जाओगे भाई इस कस्टमर को मुझे ये वाला प्रोडक्ट देना है, और इस प्रोडक्ट के साथ मुझे प्राइमर भी सेल कराना है। प्राइमर के साथ और बहुत ज्यादा, जैसे रोलर आते हैं, ब्रश आते हैं, इन सब का मार्जिन अलग अलग होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि पेंट बिजनेस पे जब भी आप एंटर करोगे, आप पेंट बिजनेस में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में सबसे पहले नॉलेज लीजिए। मार्जिन का मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कितना मार्जिन है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेंट प्रोडक्ट के साथ प्राइमर, पुट्टी, ब्लेड, रोलर, ब्रश, तारपिन, थिनर, इन सब चीजों का रेंज रखना है, ताकि ऑन एन एवरेज आपको एक कस्टमर से अच्छा खासा मुनाफा मिल जाए। ताकि कस्टमर जब इंटीरियर पेंट लेने के लिए आपके शॉप पे एंटर करे, और जब वो निकले उनके साथ आपने उसको प्राइमर भी बेचा, प्राइमर के साथ आपने उसको सीलिंग पेंट भी बेचा, उसके साथ एनामेल पेंट बेचा, तारपिन बेचा, उनको एक रेंज में सामान बेचोगे तो अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे। आप ये मत सोचना कि कस्टमर को पता होगा। कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पेंट करने से पहले उनको दीवारों पे या ऊट पे, मेटल पे प्राइमर लगाना है। ये चीज आपको उनको समझाना है। और प्राइमर के साथ, जैसे कि वुड पेंट और मेटल पेंट के साथ तारपिन भी मिक्स करना पड़ता है, वो भी उनको समझाना पड़ता है। तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ाओगे उतना ही आपको मार्जिन मिलेगा। समझ पा रहा हूँ पेंट बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए, अब मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन अगर आप जानना चाहोगे कि पेंट बिजनेस में रिटेल में कितना मार्जिन होता है, रिटेल में देखिए बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे एरिया पे अपना बिजनेस चला रहे हो ना, उधर डीलर का क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपका मार्जिन रेट घटेगा। ये सच बात है और ये रियलिटी है। जितना ज्यादा डीलर है उतना ही कंपटीशन टफ है मार्केट में। क्योंकि आप अगर एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा महंगे दाम पे बेचने के लिए कोशिश करते हो ना, तो कस्टमर आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो कॉल के जरिए अदर्स डीलर को भी कांटेक्ट करेगा, उनसे भी पता करेगा ये वाला प्रोडक्ट इतने वाला कोड में, इंटीरियर पेंट में क्या प्राइस है। तो इसीलिए अगर आप ऐसे जगह पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो जहां कंपटीशन ज्यादा है, उधर आपका मार्जिन रेट घटेगा, वो पक्का है। तो अगर हम एनामेल पेंट की बात करें, एनामेल पेंट का मतलब है वुड पेंट और मेटल पेंट का एक रेंज, उसमें बात करें तो अभी मैं अपना बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये एवरेज ही है। जितना डीलर है लगभग सेम ही है। कोई कोई डीलर बहुत ज्यादा हेवी स्टॉक में मटेरियल्स लिफ्टिंग करता है, वो बल्क में सामान खरीदता है स्कीम के द्वारा, उनको ज्यादा मार्जिन मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उनका ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इसीलिए उनको मार्जिन भी ज्यादा मिलता है। एनामेल पेंट में लगभग आपको 30 से 35% का, रिटेल में बोल रहा हूँ, 30 to 35% का आपको मार्जिन मिल जाता है। उसमें से मैं इस तरीके से कैलकुलेट करके चलता हूँ। उसमें आप 15% आप माइनस कर दीजिए। 15% किस लिए माइनस होगा? क्योंकि आपको देखिए, अगर आप डीलर हो तो आपका जो डिलीवरी कॉस्ट होगा वो कंपनी वरी करेगा, कंपनी की तरफ से वो पे हो जाएगा, आपके शॉप तक सामान फ्री में डिलीवरी हो जाता है। इसके बाद आपका दुकान का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपका कोई एम्प्लॉय है तो उसका सैलरी है, आपने दिन भर में शॉप पे रहा, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, उसका कॉस्टिंग है। ऊपर से कस्टमर आता है, उनको कुछ खिलाना पिलाना, चाय वगैरह, मैं तो हर एक कस्टमर को चाय वगैरह पिलाता हूँ जितना मुझे, मतलब थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा कोई सामान लेता है, थोड़ा ज्यादा देर तक वो अगर दुकान पे स्टे करता है तो उनको चाय वगैरह हम लोग पिलाते हैं, तो उनका भी वो कॉस्टिंग है। तो आपको अगर 35% का मार्जिन है, उसमें 15% आपका ये चला जाता है, और 20% मार्जिन आपको शुद्ध मार्जिन मिलता है
एनामेल पेंट में, रिटेल में, ठीक है। और प्राइमर में थोड़ा कम होता है, वुड पेंट मेटल पेंट में थोड़ा अलग होता है। तो मतलब ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ कि हर एक प्रोडक्ट पे सेम नहीं रहता है। जैसे कि गोल्ड प्रोडक्ट में उसमें थोड़ा मार्जिन कम होता है। जैसे कि आपने आजकल एक एनामेल पेंट आया है गोल्ड का, तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन कम होता है। प्राइमर में मार्जिन अलग होता है, रेड ऑक्साइड में मार्जिन अलग होता है। वुड पेंट में जैसे कि ब्राउन, गोल्डन ब्राउन, रेड, मिंट ग्रीन, इन सब मार्जिन में थोड़ा थोड़ा इधर उधर का आपका ये रहता है। पर ऑन एन एवरेज आप 35% मार्जिन आप एनामेल पेंट से उठा सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटीरियर पेंट और एक्सटीरियर पेंट में। उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या डिपेंड करता है कि आप अगर इकोनॉमिक रेंज का प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का मतलब ये नॉलेज है ही कि भाई इस प्रोडक्ट का मार्केट रेट क्या है, लगभग सबको पता ही है। तो ये कंपटीशन रहता है। और लग्जरी प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन होता है, मिड रेंज में थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है। और मैं आपको बस एक अंदाजा दे रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि इकोनॉमिक रेंज में हम पकड़ते हैं, अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग मैं आपको अंदाजा दे रहा हूँ कि 160 रुपया में मैंने एक लीटर का, जैसे कि उसमें भी देखिए व्हाइट बेस भी आता है, येलो बेस भी आता है। अगर हम बेस पेंट की बात करें, चाहे वो इंटीरियर पेंट हो चाहे वो एक्सटीरियर पेंट हो, ठीक है। तो बेस पेंट की बात करें तो 160 रुपया में इकोनॉमिक को पकड़ के चल रहा हूँ। 160 रुपया व्हाइट बेस का कलर का प्राइस आ जाता है, स्टार्टिंग रेंज। तो 160 रुपया व्हाइट बेस का कलर आ जाता है। तो उसमें देखिए अगर आप लाइट शेड कस्टमर को देंगे, लाइट शेड में हमारा कॉस्टिंग मैक्सिमम कितना आएगा, पर लीटर 50 रुपया ही पकड़ लीजिए। तो 200 रुपया आपको, 210-20 रुपया आपका कॉस्टिंग आ जाता है इकोनॉमिक रेंज में लाइट कलर में। अगर आप डार्क में जाएंगे तो आप और 70-80 रुपया जोड़ लीजिए, 240-50 रुपया आप जोड़ लीजिए। 160 कॉस्टिंग, 100 रुपया ही पकड़ लेने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 160 का आपने प्रोडक्ट खरीद के लाया, उसमें 100 रुपया आपने कलरेंट डाला डार्क शेड में, तो 250 रुपया आपका कॉस्टिंग पकड़ा। तो उसमें मैं सेल करता हूँ लगभग 400 टू 450, मतलब 300, 150, 150, 170, 180 ऐसा एक मार्जिन निकल के आ जाता है। और एवरेज 150 में निकलता ही निकलता हूँ पर लीटर पेंट में, इकोनॉमिक रेंज में, चाहे वो डार्क शेड पे हो, चाहे वो लाइट शेड पे हो, चाहे वो इंटीरियर पेंट हो, चाहे वो एक्सटीरियर पेंट हो। पर लीटर इकोनॉमिक रेंज से 150 मार्जिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं आगे आने वाले वक्त को बिजनेस पे सस्टेन करूं। बिना प्रॉफिट के बिजनेस चलता नहीं है, और बिना प्रॉफिट के आप बिजनेस सस्टेन भी नहीं कर पाओगे, ग्रो भी नहीं कर पाओगे। और आप अगर आप ऐसे इलाके पे रहते हो जहाँ दूर दूर तक कोई डीलर वगैरह है नहीं, आप अकेले हो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्जिन ज्यादा भी कमा लो। पर ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई आपको मौका मिल गया, आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, आपने रेट ज्यादा बढ़ा दिया, कस्टमर से ज्यादा रेट ले लिया, तो किसी दिन आपको कस्टमर के नॉलेज पे आ जाए कि भाई ये डीलर बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ऐसा मत कीजिए। 10-20 रुपया तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप ऐसे एरिया पे रह रहे हो जहां आपने हाई रिस्क पे डीलरशिप लिया है। कंपनी का भी तो प्रेशर रहता है ना कि प्रोडक्ट सेल करना है, आपका भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ऐसे एरिया पे रहते हो तो 10-20 रुपया आप ज्यादा लोगे, उसमें कोई खराबी नहीं है। पर उसके बियॉन्ड आप कुछ ज्यादा चार्ज करोगे, वो दिक्कत है। और अगर आप कंपटीशन एरिया पे रहते हो, उधर आपका मार्जिन थोड़ा कमता ही कमता, मतलब घटेगा ही घटेगा, उधर आप ज्यादा मार्जिन आशा नहीं कर सकते। तो मेरा मोटा मोटी यही है कि 30-35% आपको एनामेल पेंट में मिल जाता है, जिसमें 20% आप शुद्ध प्रॉफिट कमा सकते हो रिटेल पे। ठीक उसी प्रकार इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट में हम बात करें तो 100 से 150 रुपया पर लीटर आपको मार्जिन मिल ही जाएगा। आप किसी भी एरिया पे आप बिजनेस करो, 100 से 150 रुपया आपको मिल जाएगा। कोई अगर बल्क पे सामान लेगा कि 1000 लीटर चाहिए, 500 लीटर चाहिए, उसमें तो आपको घटाना ही पड़ेगा रेट, उनका थोड़ा रेट अलग होता है। और ठीक उसी प्रकार प्राइमर का भी मार्जिन रेट अलग होता है, और जैसे कि पुट्टी का मार्जिन अलग होता है, बाकी पेंट का जो सपोर्टिंग आइटम है उसका भी मार्जिन अलग अलग होता है। तो ऑन एन एवरेज
पेंट बिजनेस एक अच्छा खासा बिजनेस है, अगर आप चाहो इस बिजनेस में एंटर कर सकते हो। पर ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन आपको सस्टेन करने के लिए आपका रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एज ए शॉप ओनर, आपका बिहेवियर कस्टमर से अच्छा होना चाहिए। आपको जिस बिजनेस पे, आप जिस पेंट बिजनेस में हो, उस बिजनेस का अच्छा खासा प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कस्टमर को आप जब पेंट बेचोगे ना, उनको डिटेल तरीके से समझा के सेल करो कि भाई आपने जो प्रोडक्ट लिया है। क्योंकि देखिए, हर एक कंपनी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है और हर एक प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन फीचर्स अलग अलग है। तो कोई भी कस्टमर को, चाहे आप डिस्टेम्पर भी सेल करो ना, तो कस्टमर को डिटेल तरीके से समझा दो कि भाई आज मैं ये बिरला ओपस का आपको ये डिस्टेम्पर सेल कर रहा हूँ या नेरोलैक का, इसमें 6 मंथ का वारंटी है। वारंटी क्लेम करने का तरीका ये है, वाटर डाइल्यूशन इतना है, कवरेज इतना है, हर एक चीज आपको डिटेल तरीके से कस्टमर को समझा के फिर उनसे पैसा लेना है। तब आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा और आगे आने वाले वक्त में जब कस्टमर नेक्स्ट पेंट के बारे में सोचेगा कि भाई घर में पेंट करना है, तो आपका नाम पहले ही याद आएगा। और पेंट बिजनेस में आप हमेशा मेरे हिसाब से अगर आप पेंट बिजनेस करते हो, उनके साथ अलग एक बिजनेस जोड़ सकते हो। उसके लिए मैं अलग सा वीडियो आपको बना के दूंगा। पेंट के साथ आप कितना लिंकेज प्रोडक्ट सेल करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कस्टमर रिपीटेबल होना चाहिए, चाहे 20 ml का डब्बा से लेके 20 लीटर डब्बा, हर एक रेंज आपको अपने शॉप पे अवेलेबल कराना है। पेंट बिजनेस अपने आप में एक इकोसिस्टम है। आपको बीच में आपने एक प्रोडक्ट रखा, सामने से कोई प्रोडक्ट नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एंड टू एंड आपको प्रोडक्ट रखना है, प्राइमर से लेके पेंट तक और उनके साथ सपोर्टिंग आइटम तक, और हर एक कैन साइज तक, और हर एक क्वालिटी का बेस में भी आपको पता है बहुत ज्यादा नंबर का बेस है। हर एक बेस आपको अवेलेबल कराना है, क्योंकि आपको पता नहीं है किस दिन कौन सा कस्टमर आके कौन सा कलर चॉइस करेगा और उनमें से मशीन में कौन सा डिमांडेबल बेस निकल के आएगा। इसीलिए हर एक बेस को आपको अवेलेबल करा के रखना है, बिहेवियर अच्छा रखना है। आप कोशिश कीजिए कस्टमर रिपीटेबल हो, कोई कस्टमर एक बार आपसे सामान ले के जाए, फिर उनको आपकी अगर कोई पेंट का प्रोडक्ट जरूरत पड़े तो आपको आपकी याद उनको आना चाहिए। वो कस्टमर रिपीटेबल होना चाहिए। कस्टमर से ओवर प्राइस मत लीजिए, जो आपका जेन्युइन प्राइस है वही लीजिए, वही बेस्ट तरीका है। और ये सब का आपका थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो पेंट बिजनेस एक अच्छा खासा बिजनेस है। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 2025 में। और ज़्यादा डिटेल तरीके से अगर आपको जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी तरह से डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई आप तो सब कुछ बयां कर देते हो, इतना मार्जिन है, ये है वो है। आज के टाइम पे आप बताओ, डाटा की कोई कमी है? कोई डाटा की कोई कमी नहीं है। आज गूगल पर भी आप चला जाओगा ना, तो डाटा मिल जाएगा। मतलब डाटा की कोई कमी नहीं, और डाटा बांटने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरी तरह, मैं जितना भी लेवल पर हूँ मैं खुश हूँ। और मेरा कोई सक्सेस का कोई ये नंबर्स नहीं है, किसी के लिए सक्सेस 100 करोड़ का बिजनेस करना, किसी के लिए 50,000 का बिजनेस कर, तो दोनों में मतलब दोनों का अलग अलग होता है। और किसी कोई 5 लाख का बिजनेस में हैप्पी है, कोई 5 करोड़ का बिजनेस में भाई हैप्पी नहीं है। पर मैं अपने बिजनेस में दिल से बोलता हूँ आपको बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके बिजनेस में आया हूँ, पेंट बिजनेस में, क्योंकि इससे मुझे एकदम से आप बोलोगे प्यार ही है। इस पेंट बिजनेस में मुझे प्यार है और आई लव डू दिस बिजनेस। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस को करने में। इन फ्यूचर मैं कोई भी अदर्स बिजनेस करूंगा, पर पेंट का बिजनेस हमेशा करता रहूंगा जितना दिन जिंदा हो। और आई लव इट, ये करने में मुझे मजा आता है। तो जब भी आप भी पेंट बिजनेस में आओगे, पेंट बिजनेस एक लग्जरी टाइप का बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप आ सकते हो। और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिल खोल के कमेंट कीजिएगा, हर एक कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। और मुझे जवाब देने में बहुत ज़्यादा खुशी होता है, क्योंकि आप भी जानना चाहते हो और आप भी इंटरेस्टेड हो इस बिजनेस में। जिससे मुझे लगता है अगर आप आओगे इस बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे किसी अदर्स बिजनेस से। ये भी बिजनेस बहुत ज़्यादा बेटर है आज के टाइम पे 2025 में। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो।
और भी कुछ जानना है तो कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आगे आने वाले वक्त में इसी प्रकार का कंटेंट लाता रहूँगा। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखा, ध्यान से देखा, समझने की कोशिश किया और मुझे वक्त दिया, इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।